तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। एंगल नहीं पता ऐसा कौन सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स सॉल्व इट। +1/2 आ रहा है। sin x क्या आ रहा है? सर माइनस ऑफ b 1 प्लस प्लस रूट माइनस 5 b बाई 2। स्क्वायर हाँ और 1 माइनस रूट 5/2। b स्क्वायर कितना देगा? माइनस थोड़ी होगा। 1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2 आ रहा है, सही है ना? 1 माइनस रूट 5/2 1 प्लस रूट 5/2, सही है? तो आदत गई नहीं आपकी, फड़फड़ाहट होने लग गई। 1 माइनस रूट 5/2 देखा, थोड़ी घबराहट हो गई। अरे कोई बात नहीं, वैल्यू क्या है ये निकाल लो आप। 2.3 समथिंग होगा, मतलब 2.2 से 2.3। हाँ यस सर। हसन तुम एग्जैक्ट निकाल लो, एग्जैक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना? नीचे वाली वैल्यू सर तो नहीं 1 है। माइनस मुझे लगा कि 2.3 आप कितना एंगल होगा? की वैल्यू 1.3 बोल रहे हो। 0.65। लगने हाँ से सर, तुम्हारे क्या सही होता है? है। तुम्हारे लगने से क्या होगा? अब 1 प्लस 2.3 कितना होगा? 3.3 बाई 2 करूंगा तो कितना होगा? 1.6 होगा। 1.65 1.6 होगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है। तो sin x की वैल्यू 0.65 के करीब है ना? कितनी बार हो माइनस सकती है? 0.6। माइनस 0.65 के करीब कितनी बार हो सकती है? तो साइन का ग्राफ बना लेता हूँ मैं बहुत प्यार से। ये ग्राफ आ गया sin x का, ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक बोला है? -2π से 2π के बीच में। वैल्यू कितनी है? -0.65। तो एक लाइन होगी जो -1 से छोटी, इसी जगह कट कर रही है। 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 एंड 4। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस। आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है ना? तो 4 सोल्यूशन आ जाएगा, सही है? यस देखो ग्राफिकली आंसर आएगा, वो कैसे मुझे पता? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। अगर वो चाहता तो पूछता वैल्यू बताओ, अगर एग्जिस्ट करने वाली होती ही तो। और कोई भी वैल्यू आती तो मतलब 4 सॉल्यूशंस ही होती है। हाँ, 4 ही होती। सर पर Known ये तो quantity। पर अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो 4 होगी, पर 0 से 2π के बीच में तो 2 ही सॉल्यूशन है ना इसकी। 0 से 2π में 2 है, कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या करें उसका? सर तो मतलब निकालते तो हमेशा अच्छा है, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके सर वो नहीं देखा मैंने। कोई बात नहीं, सर तुम्हारे साथ खेल हो जनरल तो गया, इनफाइनाइट आएगी ना। तुम्हारे साथ खेल हो गया। स्कैम हो गया स्कैम। सर सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो बताओ? जनरल सॉल्यूशन अगर पूछते तो कितने सारे होते मतलब इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट होगा, कितने सारे क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे हाँ तो सर इसमें। वो हसन बोल रहा है कि अरे अरे 0 से 2π के हसन लिए। का थोड़ा ध्यान भटक गया है, उस पर तुम फोकस मत करो, उसका फोकस थोड़ा अटक गया। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर ये एक बार वापस बताओ सर, वो लाइट चली गई तो डिस्कनेक्ट। तू भी चलो अभी सुनो। अरे अभी गई क्या? कोई बात नहीं आदम, कोई बात नहीं। तुमको वापस लाइट भी का आ क्या गई। फर्क पड़ता है? तुम बैठते ऊपर और टेरेस में, तुमको लाइट से क्या लेना? अरे मतलब सर वाईफाई बंद नहीं कर रहा। अच्छा फिर ठीक है। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक आपके पास। वहां से साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया अपन ने, तो कितना आ गया? -0.65 आ गया या 1.6 आ गया। अब साइन एक्स कभी -1.6 वैल्यू तो ले नहीं सकता, तो 0.65 नेगेटिव में वैल्यू ले सकता है। तो वो कब कब देगा हमने ग्राफिकली निकाल लिया। हमने ग्राफिकली साइन एक्स का ग्राफ बनाया, -2π से 2π में वो 0.65 कब दे रहा है वो आपको बताना है, ठीक है ना? हाँ सर, तो ऐसे ग्राफ से ही बताना है क्योंकि वैल्यूज तो पता नहीं होगी। नहीं ग्राफिकली ही बताना है। सर एक बार पिछला क्वेश्चन बताओ, इसके पहले वाला। ये ठीक है, इससे पहले वाला बेटा अभी तो ये करवाया क्वेश्चन। हाँ सर। सर तो इसमें अच्छा फाइंड एक्स है। ओके सर। तब मेरे को लगा नहीं सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है सिद्धार्थ, तुम शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है ना? तुम मोहम्मद को देख के खुश हो रहे हो क्या? मोहम्मद को तुमको पीछे करना, तुमने इस बार पीछे कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तुम्हारा टोटल कितना है इस बार? इसका सिद्धार्थ का टोटल कितना है? 248।
मोहम्मद तुम्हारा कितना है? तो बहुत बेकार है। सिद्धार्थ मिशन अकम्प्लिश। सब भाई है, कंपटीशन है तो क्या बात कर रहे हो भाई है? मतलब यही तो है अभी 2 साल। हाँ, ठीक, चलो वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट। हमको compete अपने दोस्तों से नहीं करना है, इन 30 बच्चों से हमारा कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना? हमारा कंपटीशन 10 लाख लोगों से है, ठीक है? यस एक दूसरे की मदद किया करो लर्निंग में, ठीक है ना? जवाब बताने में नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखें इसका क्या निकालते हैं आप आंसर। तो ऑप्शन दे दो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मान लो। चलो सर 0 से 2 पाई में। नहीं यार, ऐसा लिखा तो नहीं है, यही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। आयुष थोड़ा रिवीजन और करने की जरूरत है ना, तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है मार्क्स मेरे को। यस सर। फातिमा ने मार्क्स नहीं बताया। फातिमा कितना मार्क्स है आपका? Yes, sir. 454. 254? अरे 254 सॉरी। मैंने पहले 454 सुना, मैंने कहा ठीक है 254 होगा। 254 बहुत अच्छा है। मैथ्स में कितना है आपका? सर वो मैंने देखा नहीं, देख के बताती। ये बहुत अच्छा है, 254 तो बहुत अच्छा है। आपका फर्स्ट है इस बार मुझे लगता है फिर। नो नो सर 251 252 शायद। सर मैंने देखा नहीं ढंग से। नहीं बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन है? कशिश का कितना है? कशिश हुसैन का कितना है? हुसैन इस बार कितना आ रहा है हुसैन? हुसैन अच्छा, आरडी शर्मा हो रहा है? आरडी शर्मा यस सर। यस, मतलब कि आरडी कर लेते हो पूरा अच्छे से? हाँ डाउट होते हैं तो सब पूछ लेते हैं ग्रुप में। लेकिन पूरा आरडी हो जाता है फिर पेपर डिफिकल्ट लगता है क्या? पेपर का ये लोग आरडी से भी इजी पेपर निकाल रहे हैं। तुमने इस बार का पेपर ऑब्जर्व नहीं किया कि सारे क्वेश्चंस मतलब इन्होंने आरडी में से ही उठाए थे? आरडी में से 2-3 क्वेश्चन देखे थे, याद थे कि आंसर ये था। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे घर में शोर बहुत ज्यादा रहता है, डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है क्या घर में? नहीं, पीछे वाले रूम में बताइए। हाँ, फिर तुमको क्यों याद नहीं रहता है क्या क्वेश्चंस? मतलब यार वो एक साथ 3 चैप्टर, एक साथ 3 सब्जेक्ट रहते हैं तो वो क्या एक साथ रिवीजन नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है ना? सारा अच्छे से पढ़ते रहो, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रखो। करना जीरो तो सब सॉल्यूशन खिलाड़ी हैं, सब धुरंधर हैं। हाँ सर 0 ये लोग तो लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, सर सब धुरंधर हैं सब, ठीक है ना? ठीक है सर e raised to sin x minus 0.23 आ गया तो 0 सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर। अध्यंश का क्या स्टेटस है? अध्यंश कैसा लग रहा है अध्यंश? अभी सब आ रहा है? यस सर। अभी कंफर्टेबल फील करते हो? हाँ टेस्ट लिखा था आपने? सर विवेक सर ने ना बोला था। ना बोला था, लेकिन उसको घर पे एज अ टेस्ट तुम खुद से लिख के देख लेना एक बार। हाँ सर लिख देखूंगा। उसको एक बार अटेम्प्ट खुद से करके देखना, और लॉक कंप्लीट होता है तो उससे उसका मेरे से पेपर ले लेना एक बार, है ना? हाँ सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1.6 आ रही है। एक मिनट शांत रहो। √5 मिलेगा। सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ 2√5/2 तो 2 प्लस माइनस √5 आ रहा है, ठीक है ना? टी का वैल्यू हाँ, एक आ रहा है 2 + √5, एक आ रहा है 2 - √5। माइनस नहीं चलेगा। ये माइनस एक्चुअली है वाला क्या? चलेगा। t है आपका e⁻ sin x। अरे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ध्यान से समझना। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 है, तो e⁻ sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1/2 से e तक जाएगी ना? यस समझ आ रहा है? यस। देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं। e⁻ कोई भी ग्राफ हो, e⁻ कोई भी ग्राफ हो, अब ये इनपुट कहाँ से कहाँ तक है? sin x क्या इसका इनपुट है ना? आप जो x में डालोगे वो sin x आउटपुट देगा और वो फिर e में जाएगा। तो e के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -1 से 1 जा रही है।
तो जब -1 वैल्यू आती है वो कब आती है? -1 पे वैल्यू क्या आएगी? 1/e आएगी और 1 पे e आएगी। तो अगर मैं y को ट्रेस करूं तो y मेरा 1/e से e तक ट्रेस हुआ, मतलब मेरा रेंज जो है वो 1/e से e है। अब यहाँ पे e की वैल्यू क्या आ रही है? ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या आ रहा है? एक तो नेगेटिव आ रहा है और एक आ रहा है 4.3। 4.3 अब नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता, 4.3 भी कभी नहीं हो सकता, तो t की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नो सोल्यूशन। क्या जाएगा? सर मैंने इसमें लॉग लेके किया तो वो 1 से ज्यादा आ रहा था, तो फिर लॉग कैसे ले लिया आपने? सर e की पावर sin x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √5 तो चलेगी नहीं, तो 2 प्लस √5 इज इक्वल टू e की पावर sin x। बिल्कुल, तो sin x की वैल्यू आ गई log ऑफ 2 प्लस √5 बेस e। सर 1 से बड़ा हो गया ये ना? 1/e और e वाला समझ नहीं आया। हाँ देखो हेत, हमने क्या बोला? e की पावर sin x जो फंक्शन बनता है 2 बक्सों में बनता है। एक बक्सा होगा sin x जो इनपुट जाएगा e के अंदर, e की पावर फंक्शन के अंदर, ठीक है ना? e की पावर sin x समझो। अब इसके इनपुट में क्या डाल सकते हो आप? कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। sin x को कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोई भी रियल डाल सकते हो। लेकिन sin x जब आंसर देता है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक देता है? -1 से 1 देता है, ठीक है ना? तो -1 से 1 जब sin x आंसर देगा तो इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी? e की पावर में जो भी लिखा है वो -1 से 1 इनपुट में लेगा, तो आउटपुट में क्या देगा? भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बढ़ता हुआ है, तो सबसे कम इनपुट में सबसे कम आउटपुट आएगा, तो 1/e होगा, और सबसे ज्यादा में e आएगा, तो ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो लर्न फंक्शंस की एक और चीज अपन ने सीखी, e की पावर sin x का रेंज क्या हो जाएगा? 1/e से, ठीक है ना? तो सेशन को यहाँ पे